हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज जो है टेस्ट नंबर 18 लेके आए हैं, जो कि 1 से लेके 17 तक अपलोड हो चुका है। टेस्ट सीरीज जो कि बिहार दौरा के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है और यह जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जो कि यह जो सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चन है यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई आक्रमण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरानी आक्रमण से, जो कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और तो इसका आंसर भी हो जाएगा ईरानी। अगला क्वेश्चन होगा, अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है दोस्तों तृतीय, जो कि बौद्ध संगीता के दौरान हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, सप्तर्षि गाथा सप्तर्षि नहीं होगा दोस्तों, गाथा सप्तर्षि होगा नामक काव्य की रचना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है अंध सातवाहन जो है शासक के द्वारा किया गया था गाथा सप्तर्षि नामक काव्य की रचना। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम जो कि रायपिथौरा है। तो रायपिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय को, जो कि रायपिथौरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेलूर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है चोल एवं पांडे के बीच हुआ था, जो कि बेलूर का युद्ध हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर किस सल्तकालीन सुल्तान के दरबार में रहते थे। जो कि यह जैन विद्वान है राजशेखर, और जो है ये किस सल्तनकालीन सुल्तान के दरबार में रहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक, यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी। तो किस मुगल शासक द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है बाबर के द्वारा यह रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी गई थी बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खेरा का युद्ध कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है 1707 ईस्वी में हुआ था खेरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन होगा, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है महात्मा गांधी है। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग की कार्यकाल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल से संबंधित है। दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, सेवा सदन के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। यह जो है बी एम मालबारी जो है ना, यह सेवा सदन के स्थापना जो संस्थापक है। और अगला क्वेश्चन होगा, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त में से 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का यह मत है। तो ये देखते हैं दोस्तों ऑप्शन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि डिजरायली। यह जो मत था यह डिजरायली का है। अगला क्वेश्चन है, बघेरा युद्ध किस राज्य में संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो के नारा निम्नलिखित में से आंदोलन में किनके साथ संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करो या मरो जो है इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही यह संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन जो करो मरो आंदोलन दिया गया था ना, यह नारा
भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया गया था, उसी आंदोलन में दोस्तों दिया गया था। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह है। तो पशु का चिन्ह बताना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि शेर है। जो कि आज़ाद हिंद फौज पर जो झंडा था ना, उस पर पशु का यह अंकन है, जो कि शेर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि एशिया। जो कि यह एशिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, और जो कि अफ्रीका और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया ये सभी जो है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा बुग्याल या प्यार नामक घास जो है, ये सब जो भी घास है कहाँ किस मतलब में कहाँ पाया जाता है, किस हिमालय में, बुग्याल या प्याल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, जो कि यह सी हो जाएगा, लघु हिमालय के अंतर्गत आता है बुग्याल या प्यार, जो कि यह घास है। अगला क्वेश्चन होगा 28 नंबर क्वेश्चन पर लिखा है, क्वेश्चन 28 नंबर सिकियांग कांगरी पर्वत शिखर अवस्थित है, जो कि कहाँ। इसका आंसर बी, चीन में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। दूसरा बताना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, कृष्णा, जो कि ये दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है कृष्णा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। वर्षा होने वाले, इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, भू आकृतियों से जो कि यह नियंत्रित होता है भारत में होने वाले वर्षा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी में जो कि यह मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है क्या है। इसका आंसर सी हो जाएगा, भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जो कि जोड़ना। यही जो है सामुदायिक कृषि वनहीन है, जो कि भूमिहीन लोगों को कैसे किसे जोड़ना, वनीकरण से जोड़ना। अगला क्वेश्चन होगा भारत में कुल कितने जौर मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न देश है। भौम जल संपन्न देश, इसका आंसर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं रत्नागिरी लो अयस्क उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन होगा शक्ति स्थल सौर पार्क, और जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस प्रांत में स्थित है। शक्ति स्थल सौर पार्क, ये जो कौन सा प्रांत, इसका आंसर कर्नाटक जो कि राज्य में स्थित है। शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है। यहाँ पर उद्योग होगा, यहाँ पर केंद्र है, तो संबंधित बताना है। जो कि यहाँ पर सम्मिलित नहीं है उसको ही चुनना है आंसर। इसका आंसर सी हो जाएगा, चीनी, जो कि सिलवासा, जो कि गलत है। जो सम्मिलित नहीं है, जो संबंधित है उसको देखते हैं। सीमेंट पोरबंदर, जो कि पोरबंदर से या केंद्र में पोरबंदर केंद्र में सीमेंट का उत्पादन होता है। पेट्रो रसायन, जो कि नागथेन। और उसके बाद दोस्तों लो या इस्पात, यह राउरकेला में उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है तानसा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तानसा, जो कि यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दिमरा जनजाति किस राज्य में निवासी करता है। दिमरा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, असम में राज्य में निवास करता है दिमरा जनजाति। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा काठी लोकनृत्य का संबंध बताना है किस राज्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गौर जल परिषद एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंध का सीमांकन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि सी हो जाएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र के शक्ति का विभाजन समूहित प्रावधानों के किस देश से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन, जो कि दोस्तों
इसका आंसर एक हो जाएगा कनाडा। कनाडा से लिया गया संघ एवं राज्य क्षेत्र शक्ति का विभाजन। अगला है भारत की संविधान के उद्देश्य संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो कि उद्देश्य से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है शब्द अखंडता सदैव उद्देश्य का एक अंश है, जो कि गलत है। तो उद्देश्य से संबंधित देख लेते हैं जो सही है। तो उद्देश्य का संविधान का एक अंश है, जो कि सही है। तो इनमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, जो कि भी सही है। और 1976 में उद्देश्य में निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन सा शामिल थे 1953 के संदर्भ में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह न्यायमूर्ति फजल अली शामिल थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। अगला क्वेश्चन वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को किस राज्य में अद्यतनीकरण किया जा रहा है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा असम। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत, जो कि विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना और इसे संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसका सही आंसर जो ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। आते हैं ऑप्शन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है, इसका आंसर तो दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से पर विचार करें। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन जो कि यह ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, केवल एक ही सही है, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्वाचन से संबंधित इसका आंसर एक हो जाएगा। इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद द्वारा सदस्य और विधान सभा सदस्य से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। पहला कथन सही है, इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से किसका नियंत्रण है, जो कि उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला है लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है लोक लेखा समिति के संबंध में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। डी में आते हैं और देखते हैं क्या है। सभी कथन सत्य है, जो कि इसमें जो है लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है नहीं है। यहाँ पर सभी कथन सत्य है। तो पहला है इसे प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, जो कि सही है। इसे लघु लोकसभा कहा जाता है, ये भी सही है। मंत्री परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है, जो कि ये भी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। और तो अनुच्छेद 258 का राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो कि यह सी हो जाएगा दोस्तों, यह संघ को कृत सौंपना केंद्र की शक्ति। अगला है सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल किया गया था। सिक्किम को इसका आंसर डी हो जाएगा, 2002 में शामिल किया गया था सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जब 3 वर्ष होता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण विषय है। तो इसका वन्य जीव संरक्षण जो है ना सब की सूची के अंतर्गत आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। वन्य जीव जंतु संरक्षण समवर्ती सूची। अगला है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष, इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला है काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, दंडी के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक हो जाएगा, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा यह कराया जाता है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा अवमूल्य का उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्यात को प्रोत्साहित करना, यही अवमूल्य का उद्देश्य है।
अगला क्वेश्चन आते हैं तो भूमि विकास बैंक का कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, जो कि यह भूमि विकास बैंक का यही कार्य होता है, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन में, जो कि यह कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है, और जो कि अर्धसूत्री विभाजन में। और दोस्तों जो कि कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण होता है वह जो होता है समसूत्री विभाजन में होता है और अर्धसूत्री विभाजन में होता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है, क्योंकि यह तेल प्रदूषण में नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वह जीवाणु विकृति, क्योंकि सुपर बग जो है ना यह जीवाणु विकृति है। अगला क्वेश्चन होगा कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पत्ते का रूपांतरण है कैक्टस में सूल। दोस्तों क्वेश्चन कुछ गहराई से होगा, इसलिए आप लोग देखिए आजकल एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गहराई से आते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन गहराई से मिलेगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन होगा बैगन किस कुल के पौधा है, तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन सी, यह सोलेनेसी, यह जो बैगन जो है ना सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन होगा हिरन का वैज्ञानिक नाम बताना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यह जो कि यह जो है ना सर्वर्स एलाफस है, जो कि यह हिरन का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन होगा छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन सी, यह जो है ग्रहणी के नाम से छोटी आंत का जो अग्रभाग होता है उसे ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा एंजाइम का निर्माण स्थल है, तो कौन सा स्थल है जो कि एंजाइम का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कोशिका द्रव्य का जो है स्थल है यह एंजाइम का। अगला क्वेश्चन है फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है कहाँ से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दाएं निलय से होता है फुफ्फुस ध्वनि का उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन होगा मेटाटार्सल अस्थि पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है तालवा में पाया जाता है मेटाटार्सल अस्थि। अगला क्वेश्चन होगा 60 नंबर क्वेश्चन होगा गुआनिन जो है ना दोस्तों उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है मकड़ी से उत्सर्जित होता है, गुआनिन उत्सर्जित होता है, जो कि गुआनिन जो है ना मकड़ी से जो उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यह जो है कार्य, जो कि यह सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है, और जो सदिश राशि है वह विस्थापन है, संवेग है और त्वरण है। अगला क्वेश्चन होगा धारा घनत्व का ऐसा ही मतलब बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि धारा घनत्व का ऐसा ही मतलब है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर मापने का यंत्र है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है इलेक्ट्रोमीटर जो है ना यह विभवांतर मापने का यंत्र है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह जो है 1.013 × 10⁵। अगला है सिनेमा घरों में बड़े सभागारों में आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा है तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए जो है अनुरण नहीं होगा, यह अनुसरण होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं,
जब बर्फ पिघलता है तो उससे आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है, उसका आयतन जो है ना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो कि रूपांतरण होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, परम शून्य ताप अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर एक हो जाएगा, अनंत हो जाता है। अगला है, मानव शरीर में सूक्ष्म में विद्युत प्रतिरोध होता है, सूक्ष्म में विद्युत प्रतिरोध होता है मानव शरीर में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 के पावर 6 ओम। अगला क्वेश्चन है, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वायुयान, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, जल एक यौगिक है क्योंकि, इसका कारण क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, इनमें रासायनिक बंधन से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए जल एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का द्रव्यमान सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होता है? तो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, क्योंकि यह अल्फा किरणें के दोस्तों जो कि आयतन क्षमता सबसे अधिक होता है। मीथेन अणु में होता है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, एकल सहसंयोजी बंधक होता है जो कि मीथेन अणु में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होता है? ऑक्सीकरण में यह जो है बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण में जो प्रक्रिया में बढ़ जाता है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। तो इसे हम मिलान करते हैं। तो यह जो है दोस्तों सामान्य लवंग जो कि यह जो है बेरियम क्लोराइड होता है, और उसके बाद जो है ना अम्लीय लवंग, तो दोस्तों यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, अम्लीय लवंग। और उसके बाद क्षारीय, तो यह दोस्तों फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसके बाद द्विक लवंग हो जाएंगे दोस्तों, यह जो है द्विक लवंग। दोस्तों फिर से मिलाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आते हैं फिर से। तो पहला है सामान्य लवंग, तो दोस्तों यह जो है ना सामान्य लवंग जो है दोस्तों यह बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। और उसके बाद अम्लीय लवंग दोस्तों यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएंगे। उसके बाद क्षारीय लवंग, तो दोस्तों यह जो है यह फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे। और उसके बाद द्विक लवंग दोस्तों यह जो है फिटकीरी लवंग हो जाएंगे। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, 2 3 4 1। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लेके आए हैं क्वेश्चन, जो भी है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण बताना है, इसका आंसर जो कि एक हो जाएगा CO+N2। अगला है, एस्बेस्टस किससे बनती है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। एस्बेस्टस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। अगला क्वेश्चन है, लेड संचायक बैटरी को लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिलीन, जो कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने पर एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। हाल ही में जनवरी 2023 में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है नई दिल्ली में किया गया था। दोस्तों इसमें कुछ करंट होंगे, ज़्यादा नहीं है, और एग्जाम में करंट भी पूछ रहा है बिहार दरोगा पीटी में, इसीलिए आप लोग इसको करंट भी देखिए। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन तो फीडे वर्ल्ड चैंपियन 2023 का मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है, कजाकिस्तान देश करेगा। इसको बताते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हाल ही में जनवरी 2023 में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक में शुरू हुआ है। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2023 का उप विजेता कौन टीम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यह जो है दिल्ली कैपिटल। अगला है विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? आर्थिक मंच 2023 इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हाल ही में कौन सा देश इबोला रोग प्रकोप के अंत की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यह जो है युगांडा जो है ना इबोला रोग के प्रकोप को अंत किया था युगांडा। अगला है किस संस्थान में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सरंग का शुरू किया? सरंग, तो सरंग जो है ना यह जो है यह डी हो जाएगा मद्रास द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा थिरू एम नसीदन को यह सम्मानित किया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन होगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क जो कि सही है। और तो भारत का स्थान बताना है पर्यावरण प्रदर्शन में, इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा 180 स्थान है। अगला क्वेश्चन होगा 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो उदार शक्ति अभियान 2022 भारत और किन देशों के बीच हुआ है? उदार शक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा यह जो है मलेशिया के साथ हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति अभियान 2022। अगला है हाल ही में फैनकोड के ब्रॉन्ड एम्बेसडर कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह जो है रवि शास्त्री को बनाया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा हाल ही के दिनों में चेरचेरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में? इसका आंसर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में चेरचेरा महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का सूर्य मिशन है? इसरो का, इसका आंसर सी हो जाएगा आदित्य L1 क्योंकि यह सूर्य मिशन है इसरो का। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? इसके आंसर दोस्तों सी हो जाएगा यह जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा 2070। और उसके बाद 96 नंबर तो मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा नहीं है मैथ, 96 से लेकर 100 तक है। तो यही 2-4 क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा। आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और दोस्तों वीडियो हो समाप्त। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं अगला सेट लेकर।